अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत एंड वेलकम करता हूं आप सभी को वीज़ा सीरीज़ की इस नई वीडियो में। आज के दिन जिस कंट्री के अबाउट हम बात करेंगे वो है सिंगापुर। सिंगापुर के वीज़ा, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल प्लान के अबाउट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना हो पाए। और अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसके वीज़ा के अबाउट बताने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस कंट्री को। सिंगापुर, जिसे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर भी कहा जाता है, ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का छोटा लेकिन बहुत ही एडवांस आइलैंड नेशन है। ये मुल्क ज्यादातर मशहूर है अपनी सुपर क्लीन स्ट्रीट, वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा इनक्रेडिबल मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए। ये मुल्क जियोग्राफिकली तो छोटा है लेकिन इकोनॉमिकल पावर इसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे एशिया का फाइनेंशियल हब भी कहते हैं। ज्यादातर आपको यहाँ पर मलेशियन, इंडियन और चाइनीज का मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। अगर आप कभी प्लान कर रहे हो इस कंट्री को विजिट करने का तो कुछ फेमस अट्रैक्शंस को आप वहां पर विजिट कर सकते हो, जैसे कि मरीना बे सैंड्स, मर्लिन पार्क, यूनिवर्सल स्टूडियो, सिंगापुर जू। इसमें आई थिंक चाइना और इंडिया टाउन भी आता है। सिंगापुर दुनिया की उन कंट्रीज में से एक है जहां पर डिसिप्लिन, रूल और एफिशिएंसी को बहुत हाई लेवल पर फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं इसके वीजा के अबाउट। एक चीज जान लें कि सिंगापुर का वीजा आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, यानी कि LOI, जो सिर्फ सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड स्पॉन्सर या एजेंसीज के थ्रू ही प्रोसीड होता है। आसान लफ्जों में बताऊं तो सिंगापुर का वीजा आप खुद से तो प्रोसीड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑथराइज एजेंट मिल जाएंगे या ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू आप इस कंट्री का वीज़ा प्रोसीड करवा सकते हैं। अब इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, यूएई वीजा की कॉपी और उसके अलावा आपको रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 मंथ से ज्यादा पुरानी ना हो, और उसके अलावा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म 14A जिसे आप फिल करोगे और साइन करोगे। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सिंगापुर का वीजा प्रोसीड करवाने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना वीजा प्रोसीड करवाते हो तब आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, यूएई वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजिनल पासपोर्ट आपको देना होता है। जो भी आपका एजेंट रहेगा उसको सिर्फ यही डिटेल देनी पड़ती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसका वीजा आपको 7 वर्किंग डेज में मिल जाता है। कुछ केसेस में 7 to 10 वर्किंग डेज लगते हैं, ये डिपेंड करता है वीजा ऑफिसर पर। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो ये वीजा आपको 6 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर्स का भी मिल सकता है। मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है इसका। अगर आपके पास पाकिस्तानी या बांग्लादेशी पासपोर्ट है तब आपको 2 to 3 मंथ्स का इसका वीजा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा हम भी इस कंट्री का वीजा जो है वो प्रोसीड करते हैं। अगर आप हमसे इस कंट्री का वीजा प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से आपके केस को प्रोसीड करेंगे। अगर आपके पास सिंगापुर का वीजा आ गया है तो अब आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसकी इमिग्रेशन को क्लियर करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ई वीज़ा की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ई वीज़ा में आपको दिखा देता हूं, रिसेंटली हमारे 3 क्लाइंट के वीज़ाज अप्रूव हुए थे। इस तरह का वीज़ा होता है इसका, बेसिकली ई वीज़ा होता है और डबल एंट्री, डबल जर्नी बेसिकली ये मेंशन करते हैं। मल्टीपल एंट्री नहीं मेंशन करते, ये सिर्फ और सिर्फ डबल जर्नी मेंशन करते हैं कि टाइप ऑफ वीज़ा क्या है, डबल जर्नी है, यानी कि आप 2 बार इन आउट कर सकते हो। तो ऐसा वीज़ा आपके पास अगर है और आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगापुर का ई वीज़ा आपके पास हो, यानी कि उसकी सॉफ्ट या फिर हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको अराइवल कार्ड सबमिट करना होगा। अराइवल कार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अराइवल कार्ड बेसिकली इन्होंने इमिग्रेशन का ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे आप 3 डेज पहले फिल करते हो, यानी कि ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो। जब भी आप इसकी टिकट बुक करते हो उसके बाद आप अराइवल कार्ड इसका फिल कर सकते हो, तमाम इन्फॉर्मेशन, रिटर्न टिकट वगैरह उसमें डाल सकते हो, टिकट की डिटेल वगैरह और अपने होटल की डिटेल वगैरह आप उसमें डाल के उसको सबमिट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई फीस वगैरह आपको पे नहीं करनी होती। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस अराइवल कार्ड को आप फिल कर सकते हो, इमिग्रेशन में आसानी होती है। वैसे वहाँ पर भी आप इसको फिल कर सकते हो, वहाँ पर उन्होंने काउंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप अराइवल कार्ड को फिल करके सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले कर लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है ताकि इमिग्रेशन के टाइम पर आसानी रहती है। इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ का इतने क्वेश्चंस नहीं करेगा आपसे जब भी आप इसकी इमिग्रेशन क्लियर करोगे। माइट पॉसिबल वो आपसे टिकट मांग सकता है, रिटर्न टिकट, या फिर आपसे होटल रिजर्वेशन मांग सकता है, अदरवाइज वो आपका वीज़ा आपसे पूछेगा, उसके अलावा आपको जाने देगा। इमिग्रेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इजीली इस कंट्री में विजिट कर सकते हो और इस कंट्री को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड कर सकते हो। एक चीज़ याद रखो कि ये इन एंड आउट की स्टैंप नहीं लगाता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये कंट्री इन एंड आउट की स्टैंप ही नहीं लगाती तो ट्रैवल हिस्ट्री में कैसे ऐड करेंगे। वेल, ये कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में ज़रूर ऐड करो। इस कंट्री का ये जो वीज़ा है ना, इसको आप अपने पास रख सकते हो। अगर किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे किसी शंजन कंट्री का वीज़ा, कनाडा का, तो उसमें आप अटैच कर सकते हो इसके वीज़ा को। ऑफ कोर्स इन एंड आउट की स्टैंप आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगी। कवर लेटर में आप बता सकते हो कि इन डेट्स में आपने इस कंट्री को विजिट किया था। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो तो सिंगापुर के साथ साथ आप इंडोनेशिया का वीज़ा भी अप्लाई करो। इंडोनेशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसकी सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप उस कंट्री का वीज़ा प्रोसीड कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
सिंगापुर का एक आइलैंड है जिसे बताम आइलैंड बोलते हैं, जो कि सिंगापुर के बिल्कुल पास लगता है। तकरीबन अगर आप फेरी पे जाते हो तो 1 घंटे या फिर 40 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो सिंगापुर के टर्मिनल से आपको फेरी मिलेगी जो कि $70 to $80 चार्ज करेगी। सुबह आपको लेके जाएगी 9 बजे और शाम को वो आपको वापस लेके आएगी। तो ये रिटर्न टिकट रहती है। आप ये टिकट बाय करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, क्योंकि सिंगापुर का जो वीज़ा होता है वो डबल एंट्री वीज़ा होता है, मोस्टली डबल एंट्री वीज़ा होता है। तो आप 2 बार इन आउट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से सिंगापुर जा रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप साथ इंडोनेशिया का वीज़ा भी अप्लाई करो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ से आप रिटर्न टिकट लो सिंगापुर की। सिंगापुर आप जाते हो एक दिन, वहाँ से फेरी में बैठ के आप सीधा बताम आइलैंड जाओ, इमिग्रेशन क्लियर करो, एंटर हो जो इंडोनेशिया, और फिर वापस जो है वो सिंगापुर आ जाओ। एक दिन में आप इन आउट कर सकते हो इंडोनेशिया का। आपको अलग से फ्लाइट भी बुक नहीं करनी पड़ेगी। ये ट्रिप आपका काफ़ी बजट में रहेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टिकट बाय करते हो किसी भी जीसीसी कंट्री से इंडोनेशिया की तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट आपको पड़ती है। अगर आप घूमना नहीं चाहते इंडोनेशिया को प्रॉपर तरीके से, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री में आप ऐड करना चाहते हो, तो सिंगापुर के साथ साथ आप इंडोनेशिया जा सकते हो। बिल्कुल ईजी है। ट्रैवल प्लान आप जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाओ। आई नो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप एक एक कंट्रीज़ में विजिट मत करो, इससे आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। आप कोशिश करो कि जो जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो वहाँ से जो दूसरी कंट्री है वो कितनी दूर है, उसका फेयर कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप ट्रैवल किया करो, ताकि एक ही ट्रैवल प्लान में आप 1 से 2 कंट्रीज़ को विजिट कर सकें। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं मैं आपको वीज़ा सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।